Hello students. So now we will start from the pharynx. As buccal cavity we have discussed. अब start करते हैं हम pharynx से. So as you know the oral cavity leads into a short pharynx. तो कल हमने डायग्राम में डिस्कस किया था कि ये आपकी ओरल कैविटी है. ओरल कैविटी उसके बाद में ये कॉमन पैसेज आता है pharynx. ठीक है. I have told you pharynx is known as the common passage of food and air. तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट pharynx which serves as a common passage for food and air. That means यहाँ पर ये कॉमन ओपनिंग होती है pharynx, उसके बाद में दो अलग अलग ट्यूब डिवाइड होती हैं. ठीक है. एक होता है हमारा विंड पाइप, आगे की तरफ होता है हमारा विंड पाइप मतलब ट्रेकिया. विंड पाइप और ट्रेकिया इट इज़ प्रेजेंट एंटीरियरली, और पीछे की तरफ होता है हमारा फूड पाइप और वी कैन से ईसोफेगस. ठीक है. इट इज़ प्रेजेंट पोस्टीरियरली. क्लियर. और इसकी कॉमन ओपनिंग क्या है? ये फेरिंग्स. जो ये फनल शेप्ड एरिया आपको दिख रहा है दैट इज फेरिंग्स. तो ईसोफेगस एंड द ट्रेकिया विंड पाइप ओपन इनटू फेरिंग्स. अ कार्टिलेजिनस फ्लैप, एक कार्टिलेज का बना हुआ, टिश्यू में आप पढ़ेंगे. ठीक है. कार्टिलेज का बना हुआ एक फ्लैप है जिसको हम क्या बोलते हैं? एपीग्लॉटिस. प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस. अब देखो मैं आपको समझाती हूँ. जैसे कि ये हो गया आपका, यस, दिस इज़ योर विंड पाइप एंड दिस इज़ योर फूड पाइप. ठीक है. तो विंड पाइप की जो ओपनिंग है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस. ओके. और जो फूड पाइप की ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं गलट. ओके. तो ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप, एंड दिस इज नोन एज एपीग्लॉटिस. ठीक है. बिकॉज ये ग्लॉटिस के ऊपर है तो दिस इज नोन एज द एपीग्लॉटिस. और इसके ऊपर क्या है? हमारा फनल शेप्ड एरिया विच इज़ नोन एज फेरिंग्स. तो जो फूड हम स्वेलो करते हैं तो फूड हमारी बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में आता है, और स्वेलो जिस टाइम हम करते हैं तो ये एपीग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर लेता है. ठीक है. मतलब विंड पाइप की जो ओपनिंग है ग्लॉटिस उसको ये कवर कर लेता है, जिससे कि फूड हमारे विंड पाइप में ना जाए और फूड कहाँ जाए? सीधा हमारे फूड पाइप में या ईसोफेगस में. ओके. तो कौन सी स्ट्रक्चर है जो प्रिवेंट करती है फूड जिससे कि विंड पाइप में ना जाए? उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? एपीग्लॉटिस. ओके. तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि a cartilaginous flap called epiglottis prevents the entry of food into glottis, and glottis which is the opening of windpipe during swallowing. तो जब हम swallow करते हैं तो epiglottis रोकता है उसको. The esophagus is thin long tube which extends posteriorly. तो मैंने आपको बताया भी, ईसोफेगस थिन है, लॉन्ग ट्यूब है, एक्सटेंड पोस्टीरियरली मतलब पीछे की तरफ प्रेजेंट है, एंटीरियरली क्या है? ट्रेकिया. पासिंग थ्रू द नेक, थॉरेक्स एंड डायफ्राम. जो ईसोफेगस है ये नेक से होते हुए, थॉरेक्स के होते हुए, डायफ्राम को वहाँ पर ये पूरा जाती है. उसके बाद में इट लीड्स इनटू अ जे शेप्ड ऑर्गन जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टमक. ओके. तो जो हमारा ईसोफेगस है, ईसोफेगस नेक से होते हुए, थॉरेक्स और डायफ्राम से नीचे ये जे शेप्ड ऑर्गन स्टमक में ओपन होती है. ओके. अब अ मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोईसोफेजियल रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक. अब ये क्या है? मस्कुलर स्फिंक्टर. मस्कुलर मतलब मसल का बना हुआ, स्फिंक्टर आप कह सकते हो एक गेट. ठीक है. स्फिंक्टर है जो कि मसल की बनी हुई एक स्ट्रक्चर है जो कि एंट्री को और एग्जिट को कंट्रोल करती है. जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ. ओके. जस्ट सपोज ये क्या है? ईसोफेगस. ओके. और यहाँ पर क्या है आपका? स्टमक. तो यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ मसल प्रेजेंट है. ठीक है. यहाँ पर भी ग्रुप ऑफ मसल प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एक ग्रुप ऑफ मसल प्रेजेंट है जो कि एक्ट करते हैं स्फिंक्टर की तरह. जब फूड ईसोफेगस से नीचे आता है तो ये स्फिंक्टर ओपन हो जाते हैं जिससे कि फूड हमारे स्टमक में चला जाए, और जब फूड स्टमक में चला जाता है तो ये स्फिंक्टर क्लोज हो जाते हैं जिससे कि फूड वापस ना आए. ओके.
अब ऐसा नहीं होता ना कि सपोज आप मतलब कोई भी ऐसा कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो जिसमें आप अपसाइड डाउन हो गए हो, तो ऐसा नहीं है ना, फूड आपका ईसोफेगस में आ जाता है, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ मसल जिसको हम क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर। दीज स्फिंक्टर्स आर प्रेजेंट इन द वेरियस ऑर्गन। ये स्फिंक्टर कंट्रोल करते हैं फूड की मूवमेंट को और प्रिवेंट करते हैं कि फूड वापस ना जाए। तो दे प्रिवेंट द बैक एंट्री ऑफ द फूड फ्रॉम स्टमक टू ईसोफेगस। जो बैक होता है ना फूड का बैक एंट्री, इसको हम बोलते हैं रिगर्जिटेशन, ठीक है। तो स्फिंक्टर का फंक्शन क्या हो गया, दे प्रिवेंट द रिगर्जिटेशन ऑफ फूड ऑल्सो। ओके, चलिए अब फिर से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है वहाँ पर। तो अब मस्कुलर स्फिंक्टर, इसको हमने क्या नाम दिया, गैस्ट्रो ईसोफेजियल। यहाँ पर हमने गैस्ट्रो ईसोफेजियल नाम क्यों दिया, गैस्ट्रो वर्ड इज रिलेटेड विद द स्टमक और ईसोफेजियल दैट मीन्स ईसोफेगस से रिलेटेड। और ये स्फिंक्टर कहाँ प्रेजेंट है, हमारे स्टमक और ईसोफेगस के बीच में, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। एंड इट रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू स्टमक, ठीक है। इस स्फिंक्टर को हम कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं, मैं आपको बताऊंगी क्यों बोलते हैं, बट दिस स्फिंक्टर इज ऑल्सो नोन एज द कार्डियक स्फिंक्टर। द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो जैसा कि आपने डायग्राम में भी देखा, स्टमक कहाँ पर लोकेटेड है, दिस साइड इज द राइट साइड, दिस साइड इज द लेफ्ट साइड, ठीक है। ये न्यूज़पेपर या अदर चीज़ों में हम ये लेफ्ट साइड लिखते हैं ना और इधर राइट साइड मानते हैं, बट बायो में आप जब भी डायग्राम देखोगे ना तो दिस साइड इज कंसिडर्ड एज राइट साइड एंड दिस साइड इज कंसिडर्ड एज द लेफ्ट साइड। तो स्टमक किस साइड प्रेजेंट है, स्टमक इज प्रेजेंट ऑन द अपर लेफ्ट साइड, ठीक है, ऊपर की तरफ और लेफ्ट साइड की तरफ। तो स्टमक इज प्रेजेंट, yes, stomach located in the upper left portion of the abdominal cavity। abdominal cavity क्या होता है, जो डायफ्राम से नीचे वाला पार्ट है, ओके। जैसे कि जस्ट सपोज, ठीक है, हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक तो होता है चेस्ट कैविटी और बीच में क्या है, डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे क्या है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी। तो बीच में क्या स्ट्रक्चर है, डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर क्या प्रेजेंट है, हमारी चेस्ट, जिसमें क्या प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है, ये सब प्रेजेंट है ना, हार्ट प्रेजेंट है, ये सब। तो ये क्या है, हमारी चेस्ट कैविटी, और वी ऑल्सो कॉल इट थोरेसिक कैविटी, ठीक है, जिसमें लंग्स प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है, रिब्स प्रेजेंट है, ये सब। और नीचे की तरफ जिसमें हमारे इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, स्टमक प्रेजेंट है और अदर ऑर्गन प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, दिस मसल विच इज नोन एज द डायफ्राम। क्लियर है, चलिए। तो yes, it is a portion of the abdominal cavity and has 4 major parts। stomach के 4 major parts हैं, cardiac portion open into the esophagus। इसका मतलब आप समझो, देखो ये स्टमक का डायग्राम इन्होंने दिखाया हुआ है, यहाँ से ईसोफेगस आई, ये क्या है, कार्डियक, ये वाला जो पार्ट है जहाँ पर ईसोफेगस ओपन हो रही है, इस पार्ट को हमने क्या बोला, कार्डियक। और मैंने आपको अभी स्फिंक्टर का क्या नाम बताया था, कार्डियक स्फिंक्टर, ओके। तो इसका मतलब क्योंकि ये ईसोफेगस स्टमक के कार्डियक पोर्शन में ओपन होती है, इसलिए हमने इसको कार्डियक स्फिंक्टर का भी नाम दिया है, ओके। तो दिस पार्ट इज नोन एज द कार्डियक एंड दिस पार्ट इज नोन एज द फंडस एंड दिस मेन पार्ट इज नोन एज द बॉडी एंड दिस लास्ट पार्ट इज नोन एज द पाइलोरिक। यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है एंड उसको हम क्या बोलेंगे, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से कौन सा पार्ट शुरू हो रहा है, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, सी शेप्ड पार्ट, एंड दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द ड्यूडेनम एंड द स्टमक, इसलिए इसका दूसरा नाम जो लिखते हैं दैट इज गैस्ट्रो ड्यूडेनल स्फिंक्टर। क्लियर है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, कार्डियक स्फिंक्टर, और we can call it gastroesophageal sphincter। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं।
तो कार्डियक पोर्शन इनटू विच द ईसोफेगस ओपन, फंडिक रीजन जो ऊपर की तरफ है, बॉडी जो मेन सेंट्रल रीजन है सेंटर में प्रेजेंट है, एंड पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और उस फर्स्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। ओके, वेरी गुड। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू थ्री रीजन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी थ्री पार्ट्स हैं जो कि हमने डायग्राम में भी देखा था। कौन कौन से पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। फाइन। तो अ सी शेप्ड ड्यूडेनम जो पहला पार्ट है दैट इज नोन एज द ड्यूडेनम, अ लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन इज कॉल्ड जेजुनम एंड हाईली कॉइल्ड इलियम। एक बार डायग्राम देख लेते हैं। चलो, ये स्टमक है, स्टमक के बाद में ये सी शेप्ड पार्ट क्या आया, ड्यूडेनम, middle portion that is known as the jejunum, and finally this whole coiled portion is known as the ileum. Duodenum, jejunum, ileum. Fine. So these are the three parts of the small intestine. The opening of stomach into the duodenum is guarded by pyloric sphincter. ये हमने देख लिया. Ileum opens into the large intestine. इलियम जो हाईली कॉइल्ड पार्ट है वो फाइनली कहाँ पर होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या पार्ट है, सीकम, कॉलन, रेक्टम। ठीक है, ये हमने पिछली बार डायग्राम में देखा था कि कौन कौन से पार्ट हैं। सीकम जो स्टार्टिंग में स्टार्ट हो रहा है, सीकम, उसके बाद में ये सब कॉलन है, ट्रांसवर्स कॉलन, असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलम। ऊपर की तरफ कौन सा जा रहा है, असेंडिंग, देन ट्रांसवर्स, देन डिसेंडिंग, देन सिग्मोइड, एंड फाइनली हो जाएगा रेक्टम एंड द एनस। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या आया हमारा, सीकम, देन कॉलन एंड देन रेक्टम। तो सीकम क्या है, स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्मॉल ब्लाइंड सैक है ये, और सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सिम्बायोसिस क्या होता है, सिम्बायोसिस और द म्यूचुअल रिलेशनशिप जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। तो इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं दे आर नॉट हार्मफुल फॉर अस। ठीक है, दे जस्ट एग्जिबिट अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विद अस। ठीक है, दे आर ऑल्सो गेटिंग बेनिफिटेड बिकॉज दे आर गेटिंग फूड एंड दे आर ऑल्सो बेनिफिट अस। ठीक है, दोनों में अगर म्यूचुअल रिलेशनशिप है तो उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस और द म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, मैंने बताया था ना, सीकम से एक फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन जो निकला रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, विच इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब अर्लियर इट वाज फंक्शनल। ठीक है, जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनमें फंक्शनल था, बट नाउ इट इज नॉन फंक्शनल। इट अराइजेस फ्रॉम द सीकम। द सीकम ओपन्स इनटू कॉलन। कॉलन को डिवाइड किया है हमने फोर पार्ट्स में, असेंडिंग जब वो ऊपर की तरफ है, ट्रांसवर्स जब वो हॉरिजेंटल है, डिसेंडिंग जब वो नीचे की तरफ आ रहा है, एंड द सिग्मोइड जब वो लास्ट वाला जो पार्ट है। एंड द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू रेक्टम विच ओपन्स आउट थ्रू द एनस। ठीक है, अब द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है फ्रॉम द बक्कल कैविटी टिल एनस, ठीक है, इसकी जो वॉल है, इसकी जो दीवारें हैं फ्रॉम द ईसोफेगस टू रेक्टम, उसके अंदर 4 लेयर प्रेजेंट है। इट पजेस द 4 लेयर्स। कौन कौन सी नाम है उनके, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड द म्यूकोसा। मतलब ये हमने जितनी बड़ी एलिमेंट्री कैनाल पढ़ी ईसोफेगस से लेके और एनस तक, इसकी जो वॉल है ये किसकी बनी हुई है, 4 लेयर की बनी हुई है। सिरोसा है, मस्कुलरिस है, सबम्यूकोसा है एंड द म्यूकोसा है। ठीक है, सिरोसा क्या है, आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, बाहर वाली जो सबसे आउटर मोस्ट है उसका नाम क्या है, सिरोसा, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम। मीजोथीलियम क्या होता है, एपिथीलियम ऑफ द विसरल ऑर्गन। ठीक है, टिश्यू में आपने पढ़ा होगा, अगर आपके स्कूल में कवर हुआ है, नहीं तो आप पढ़ेंगे कि एपिथीलियम जो होती है आउटर मोस्ट लेयर। अब ये एपिथीलियम जो है व्हेन इट इज़ प्रेजेंट इन द विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन जो हमारे ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो ऑर्गन आ रहे हैं इनकी बात कर रहे हैं फिलहाल हम, तो इसकी जो लेयर है इसको हमने क्या बोला है, मीजोथीलियम। ओके, मतलब एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट लेयर का नाम सिरोसा है। सिरोसा थिन मीजोथीलियम की बनी हुई है। मीजोथीलियम क्या है,
एपिथीलियम ही है विसरल ऑर्गन की, बस उसका नाम है मीजोथीलियम, ठीक है। एंड सम इसके अंदर कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी हैं। उसके बाद में दूसरी लेयर क्या है, मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस किसकी बनी हुई है, स्मूथ मसल्स की, यूजुअली अरेंज्ड इनटू एन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हमारे विसरल ऑर्गन्स में कौन सी टाइप की मसल प्रेजेंट है, स्मूथ मसल। एक और होती है स्केलेटल मसल जो कि हमारे कंट्रोल में होती है, बट स्मूथ मसल वी कांट मूव दिस मसल बाय आर कंट्रोल, ठीक है। हम अपने से नहीं मूव कर सकते, वो खुद ही अपनी मूवमेंट शो करते हैं। एंड दे आर अरेंज्ड इन दिस फैशन कि अंदर की तरफ सर्कुलर मसल प्रेजेंट है और बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल प्रेजेंट है। एंड ओब्लिक मसल लेयर ये कुछ ही रीजन में प्रेजेंट है, सब में नहीं प्रेजेंट है ओब्लिक मसल लेयर, ठीक है। ओब्लिक मसल लेयर जैसे कि स्टमक में प्रेजेंट है। द सब म्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। बाहर की तरफ क्या हुई, सिरोसा। सिरोसा किसकी बनी हुई है, मीजोथीलियम की। मीजोथीलियम क्या है, एपिथीलियम है। उसके बाद में क्या आई हमारी मस्कुलैरिस लेयर। मस्कुलैरिस लेयर में अंदर की तरफ क्या है, इनर सर्कुलर, बाहर की तरफ क्या है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। उसके बाद में आया हमारा सब म्यूकोसा, ओके। सब म्यूकोसा में क्या क्या प्रेजेंट है, सब म्यूकोसा लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर नर्व प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है, लिम्फ प्रेजेंट है, और ड्यूडेनम में ये सब म्यूकोसा के अंदर कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकोसा, ठीक है। उसके बाद में दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स that is known as the rugs in the stomach and small finger like folding which are known as the villi in the small intestine. पहले हम एक बार लेयर पर फिर से ध्यान देते हैं। बाहर की तरफ क्या है, सिरोसा जो कि मीजोथीलियम की बनी हुई है। अंदर की तरफ क्या है, मस्कुलर लेयर जो इनर सर्कुलर लेयर प्रेजेंट हैं, और बाहर की तरफ आउटर लॉन्गिट्यूडनल हैं, कहीं कहीं पर ऑब्लिक लेयर भी प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद में है सब म्यूकोसा लेयर। सब म्यूकोसा लेयर में नर्व है, ब्लड है, लिम्फ है, और ड्यूडेनम के अंदर, ड्यूडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, उसमें कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है और उसका नाम होता है ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एंड उसके अलावा सबसे अंदर की तरफ जो प्रेजेंट है उसका नाम क्या है, म्यूकोसा। म्यूकोसा अगर स्टमक में प्रेजेंट है तो इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रग्स, और अगर म्यूकोसा स्मॉल इंटेस्टाइन वाली देखें तो उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, विलाय, ओके। एंड द सेल्स लाइनिंग द विलाय प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन, दे आर नोन एज द माइक्रोविलाय, ओके। जो विलाय है इसमें कुछ सेल्स हैं जिसमें और सेल्स हैं जिनमें, और वो क्या प्रेजेंट करते हैं, उनके अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोविलाय, ओके। चलिए हम पहले इस मसल का एक डायग्राम देख लेते हैं। ये है अंदर वाला ल्यूमन, ठीक है, जो अंदर की कैविटी है जिसमें फूड ट्रेवल करता है। बाहर की तरफ जो लेयर है इसका नाम क्या है, सिरोसा, ओके। सिरोसा किसकी बनी हुई है, मीजोथीलियम की। मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर अंदर की तरफ इनर क्या है, सर्कुलर, ये जो दिखाई हुई है, और बाहर की तरफ क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, ये मस्कुलैरिस है। इसके अंदर क्या है, सब म्यूकोसा जिसके अंदर नर्व है, ब्लड है, लिम्फ है। ड्यूडेनम की बात करें तो ग्लैंड्स हैं, कौन से ग्लैंड है, ब्रूनर्स ग्लैंड है। और उसके अंदर की तरफ क्या है, म्यूकोसा। म्यूकोसा स्टमक में इरेगुलर फोल्ड बनाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है जिसको हम विलाय बोलते हैं। और सबसे अंदर वाला पार्ट जिसके में फूड ट्रेवल करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। फाइन, इज दिस क्लियर। चलिए तो ये विलाय वाला हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ओके।